ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। .c के रूप में है। अब हम इसको रन करते हैं कंट्रोल F9 से। नाम पूछा जा रहा है, मैं जो नाम देता हूं, देखिए फाइनली उसी नाम को प्रिंट करवा दिया जाता है। और यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला एलिमेंट जो नेम का नेम ऑफ 0 है वो V को, और नेम ऑफ 1 है जो A को, नेम ऑफ 2 R को, और इस तरह से 8 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेगा इस नाम को स्टोर करने के लिए। मैं यहां से एंटर करके बाहर आ जाता हूं, फिर से मैं कंट्रोल F9 करता हूं। आपकी बार मैं दोबारा नाम लिखता हूं। देखिए जब भी आप स्पेस दे देते हैं बीच में, तो स्पेस से पहले वाले कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया जाएगा एरे में स्टोर करने के लिए। इसका कारण नल कैरेक्टर है, क्योंकि स्पेस को स्ट्रिंग में जब स्पेस दिया जाता है, जब आप स्ट्रिंग को scanf के द्वारा स्ट्रिंग की वैल्यू लेते हैं, और यहाँ पे जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यू देते समय स्पेस दे देते हैं, तो एरे सिर्फ उतने ही कैरेक्टर स्टोर करता है जो स्पेस से पहले हैं, बाद वाले कैरेक्टर्स को वो स्टोर नहीं करता। इस प्रकार हम कैरेक्टर एरेज का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरेज की। अभी तक जो हमने एरेज देखे उन्हें 1 डायमेंशनल एरेज कहते हैं, क्योंकि उनमें एक ही इंडेक्स नंबर के लिए जगह होती है, एक ही ब्रैकेट अवेलेबल होती है एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे यदि आप देखें इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर एरे ऑफ 3 ऑफ 4, यहाँ पे हमने 2 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें दोनों में हमने एलिमेंट्स बताने हैं। अगर हम इमेजिनरी इन्हें देखें तो पहले वाले एलिमेंट्स रोज को इंडिकेट करते हैं, और जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं 4 वाले, वो कॉलम्स को इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार हम टोटल 12 एलिमेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप इन दोनों को गुना कर दे तो जो प्रोडक्ट रहता है वो 12 रहता है, अर्थात टोटल 12 एलिमेंट आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सभी एलिमेंट्स इंटीजर डेटा टाइप के होते हैं। हमने यहाँ इमेजिनरी एक ग्राफ या एक चार्ट लिया है, जिसके द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले वाला जो ये 3 एलिमेंट है, ये रोज को इंडिकेट करता है। देखिए 3 रोज हमारे पास है, 0 से इंडेक्स शुरू करते हुए, रो 0, रो 1 और रो 2। दूसरे वाला जो ब्रैकेट है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे पास 4 कॉलम है 0 से इंडेक्स शुरू करते हुए, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। अब आप यदि देखें तो हमने एक छोटा सा टेबल क्रिएट किया है रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन के आधार पे, जिसके आधार पे हम इन एड्रेसेस को आसानी से देख सकते हैं और फिर इनके साथ कार्य भी कर सकते हैं। यहाँ देखें एरे 0 ऑफ 0, पहली 0 का मतलब रो से है और दूसरी 0 का मतलब यहाँ कॉलम से है। लेकिन जैसे ही अगले सेल में जाते हैं तो यहाँ पे रो सेम रहती है, कॉलम 1 हो गया है, और यहाँ पे फिर से रो सेम है, कॉलम 2, रो सेम है, कॉलम 3। इसका अर्थ ये हुआ कि पहली रो एलिमेंट के लिए हमारे पास 4 कॉलम एलिमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक रो एलिमेंट के लिए इतने एलिमेंट्स दोबारा बनेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक रो एलिमेंट के लिए जितने नंबर ऑफ कॉलम्स एलिमेंट्स है दोबारा बनाए जाएंगे। जैसे रो 0 के लिए 4 एलिमेंट बनाए गए हैं, कॉलम 0 से लेके कॉलम 3 तक। इसी तरह से रो 1 के लिए फिर से रिपीट किए जाएंगे। अब देखें यहाँ एरे ऑफ 1 कर दिया गया है, जबकि कॉलम यहाँ से 0, फिर कॉलम 1, फिर कॉलम 2 और कॉलम 3। सब में जो रोज है वो कॉमन है, कॉलम चेंज हो गए हैं। इसी प्रकार से रो 2 के साथ भी इसी प्रकार से किया गया है। यदि आप यहाँ देखें तो आपके पास हर एक सेल एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एरे 0 ऑफ 0 का अर्थ है पहला एलिमेंट, और यहीं पे एरे 2 ऑफ 3 का अर्थ है लास्ट वाला एलिमेंट। तो इस प्रकार आप एरे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं डबल डायमेंशनल एरे के अंतर्गत। हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, एरे 4.c। जैसे हमने पहले देखा था, हमने लूप के साथ एरेज को प्रयोग किया था। क्योंकि हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे था तब तो हमने केवल एक लूप का प्रयोग किया था। अब हमारे पास यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लूप्स का प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम प्रोग्राम यहाँ से शुरू करते हैं। हेडर फाइल्स हमारे पास इंक्लूड कर ली गई हैं, वर्ड मेन। यहाँ 3 वेरिएबल लिए गए हैं, R, C और T। R जो है ये रोज को रिप्रेजेंट करेगा, काउंटर। C जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, काउंटर। T जो है टोटल एक्सेप्ट करेगा, जितनी भी वैल्यूज दी जाएंगी उन सबका टोटल ये करेगा, जैसे पहले वाले एग्जांपल में भी हमने किया है। T को सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज कर दिया गया है, स्क्रीन को साफ कर दिया गया क्लियर स्क्रीन के साथ। अब देखिए यहाँ पे लूप्स वाला जो ये सेगमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सबसे पहले आप देखें तो 4 यहाँ हमने शुरू किया है लूप। R 0 से लेके <3 अर्थात 2 तक चलेगा और एक एक जोड़ते हुए चलेगा। हर एक आउटर लूप के लिए
पूरी इनर लूप चलाई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि R0 जब होगा तो कॉलम 0 से लेकर 1, 2, 3 तक चलेगा। इसी तरह से R जब 1 होगा तो कॉलम 0, 1, 2, 3 फिर से चलेगा। तो हर एक R एलिमेंट के लिए इस पूरी लूप को कंप्लीट किया जाएगा जो इनर लूप है। यहाँ पे हमने जो C लिया है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसके पश्चात एक एंटर वैल्यू मांगी जाएगी और यहाँ पे scanf के साथ वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा एरे में। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है एरे ऑफ R ऑफ C, अर्थात सबसे पहले रो, जो भी रो का इंडेक्स नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और इसी तरह से C। यदि आप यहाँ पे देखें तो एरे ऑफ R है, एरे ऑफ C है, एरे ऑफ R ऑफ C है। तो R जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि जब R0 होगा तो यहाँ पे 0 रो को लिया जाएगा, R1 होगा तो 1 रो को लिया जाएगा। इसी तरह से C जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जब C 0 होगा तो कॉलम 0 और जब C 1 होगा तो कॉलम 1 की बात की जाएगी। उसके पश्चात इन सभी स्टोर की गई वैल्यूज को T में ऐड करके फाइनली फिर से T में स्टोर कर दिया जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक ये लूप्स कंप्लीट नहीं हो जाती। लूप्स कंप्लीट होने के पश्चात जो आउटपुट आता है उसको प्रिंट करवा दिया जाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो अवेलेबल है। जैसे हमने पहले भी बात की, हमारे लिए जो सबसे मेन सेक्शन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अर्थात जिसमें हम रोज और कॉलम्स को लूप के साथ इंडिकेट करना चाहते हैं एरेज में और फिर उनमें वैल्यूज भी असाइन करना चाहते हैं। अब हम इसको कंट्रोल F9 से रन करते हैं प्रोग्राम को। देखिए सीधा ही एंटर वैल्यू मांगी गई है जो कि टोटल हमसे 12 वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे। यहां मैं 12 वैल्यूज दे देता हूं। जैसे ही 12 वैल्यूज टोटल देता हूं, लास्ट में मेरे पास टोटल अवेलेबल हो जाता है जो 78 है और ये इन सब का टोटल है जितनी भी वैल्यूज मैंने दी है। अब वैल्यूज जो देंगे उनके अकॉर्डिंग आपके पास टोटल आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप 2 डायमेंशनल एरे को 2 लूप्स के साथ कंट्रोल कर सकते हैं और आसानी से उनमें इनपुट कर सकते हैं डेटा को। इसी प्रकार से आप इन्हीं लूप्स का प्रयोग आउटपुट प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार हमने इस एरे 2 डायमेंशनल एरे का प्रयोग करते हुए टोटल को रिप्रेजेंट किया है।